फाइनली एक बहुत लंबे समय के बाद चलिए बात कर लेते हैं एंजल नंबर 333 एंड 3333 की। यानी अगर आपको 3 बार 3 या फिर 4 बार 3 कंटिन्यूअसली नजर आ रहा है बार बार नंबर प्लेट्स में, फोन पे, या आपका क्या कहते हैं आप किसी चीज का पेमेंट कर रहे हो, उसका जो अमाउंट है वो 333 या 3333 है, तो किसी भी तरीके से अगर आपको ये नंबर्स नजर आ रहे हैं तो उनका क्या मतलब हो सकता है, लेट्स फिगर आउट इन द वीडियो टुडे। हेलो एंड वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल तरीकों से अपने जीवन को होप, मीनिंग एंड फुलफिलमेंट देने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे यूनिक वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलते। एनिमल सिंबलिज्म्स के ऊपर ऑलरेडी मेरी सीरीज है, एंजल नंबर्स की सीरीज पर हम बात कर ही रहे हैं। इसके बाद हम फ्लावर सिंबलिज्म्स लाएंगे, इसके साथ बर्ड सिंबलिज्म्स लाएंगे। देयर इज सो मच मोर एंड यस, देयर इज अ ड्रीम सिंबलिज्म सीरीज ऑल्सो कमिंग अप। साथ साथ में क्रिस्टल्स के लिए भी एक सीरीज आई हैव प्लान, वो भी हम धीरे धीरे उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। लेकिन पहले आज के सब्जेक्ट पर बात कर लेते हैं, और उससे भी पहले सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, चलिए आज का सब्जेक्ट है एंजल नंबर 333 एंड 3333। नाउ द थिंग इज कि लोगों ने एंजल नंबर्स कहते हैं, आई डू नॉट बिलीव कि कोई एंजल बैठा है जो मुझे नंबर्स दिला रहा है। सो इफ दैट ऑफेंड्स यू, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा जरूर लगता है कि जो हम बाहर देख रहे हैं, द आउटसाइड रियलिटी जो है वो हमारी इनर रियलिटी का ही रिफ्लेक्शन है। तो हमें बाहर वही नजर आता है जो हम भीतर से हैं। तो अगर आपको कोई नंबर लिखता है, कोई एनिमल दिखता है, या किसी भी खास चीज से अगर आपको एक सेंस ऑफ मीनिंग फील होता है, तो फिर वो चीज आपका सबकॉन्शियस ही आपको बता रहा है, बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड। सो अगेन, आई डोंट बिलीव इन एंजल्स, बट मुझे ऐसा जरूर लगता है कि नंबर्स ब्रिंग सम काइंड ऑफ मैसेजेस टू यू। क्या मैसेजेस हो सकते हैं? सबसे पहले तो नंबर 3 को समझना बहुत जरूरी है। नंबर 3 जुपिटर का नंबर है। जुपिटर यानी कि गुरु। गुरु एस्ट्रोलॉजिकली सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट भी माने जाते हैं, सबसे बड़े बेनिफिक माने जाते हैं। हमारे जीवन में सबसे अच्छा करने की क्षमता गुरु की ही होती है। सो जुपिटर कैन डू अ लॉट ऑफ गुड इन आवर लाइफ। सुख, समृद्धि, शादी, पैसा, ये सारी चीजें गुरु के साथ कनेक्टेड होती हैं। न्यूमरोलॉजी में अगर हम बात करें तो नंबर 3 जुड़ा हुआ होता है विजडम के साथ, नॉलेज के साथ और अच्छे कम्युनिकेशन के साथ। ये जो लोग होते हैं 3 नंबर से इन्फ्लुएंस्ड, ये बहुत जोवियल होते हैं, हंसी खुशी रहना पसंद करते हैं, और इनके मन में भी बहुत सारी खुशियां होती हैं। तो अगर आपको नंबर 333 नजर आ रहा है, विच इज अ वेरी स्पेशल नंबर, 3 टाइम्स 3, तो ये अपने आप में बेहद खूबसूरत, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। ज्यादातर लोग 11 के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 333 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 बार 3 को रिप्रेजेंट करता है, राइट? सो 3 + 3 + 3, 3 टाइम्स 3, विच गिव्स यू द अल्टीमेट रिजल्ट एज 9, राइट? तो अब जो 3 बार 3 रिपीट होता है, तो वो 3 नंबर की सबसे पॉजिटिव चीजें होती हैं उनको आपको दिखाता है। वो आपको ये दिखा रहा होता है कि आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी है और आपको उसे यूज करना है। जब भी आप लोगों को ऐसा लगे कि आप लाइफ में डाउन फील कर रहे हो, कोई उत्साह नहीं है जीवन में, खुशियां नहीं है, और तब आपको 333 नजर आए, इसका मतलब कि उत्साह भी है, खुशियां भी है, देयर इज समथिंग इन योर लाइफ दैट यू कैन बी हैप्पी अबाउट। तो इन चीजों को ढूंढिए और इन चीजों की तरफ बढ़िए। वो ये भी दिखा रहा होता है कि कुछ ना कुछ एग्जिस्ट ऑलरेडी करता है या जल्दी ही आने वाला है, जिसके थ्रू आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 333 अपने आप में बेहद पॉजिटिव नंबर है, बेहद पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस के साथ ये नंबर हमारे जीवन में आता है। सो आई कंसिडर इट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फॉर्चुनेट। तो अगर आपको 333 दिख रहा है तो 11 वालों को कहिए कि बैक ऑफ, वी आर मोर, लेट्स से वी आर लकीयर देन यू। 333 को अगर हम एक साथ रखेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 9। 9 अपने आप में इंटरेस्टिंग नंबर होता है और मंगल का नंबर होता है, एक्शन ओरिएंटेड नंबर होता है, और चीज़ों को टाई अप करके, उन्हें रैप अप करके नई चीज़ों की शुरुआत करने का भी ये नंबर होता है। इवन दो जो बिगिनिंग होती है एक्चुअल, उसको हम 1 नंबर मानते हैं, लेकिन 9 नंबर के बिना उस 1 नंबर की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो 9 नंबर है वो पुरानी चीज़ों को रैप अप करे, बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करे, और इसके साथ ही नई चीज़ों की तरफ आपको धकेले। तो जब भी आपको 333 नंबर नजर आता है, तो आपको इस बात पर फोकस करना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अब आपके लिए काम बिल्कुल नहीं कर रही हैं, दे आर नॉट हेल्पफुल एनीमोर।
उनसे यू हैव टू गेट रिड ऑफ एंड हैव टू मेक स्पेस फॉर न्यू थिंग्स इन लाइफ। तो एक तरफ तो ये खुशियों को दिखाता है, गुड फॉर्च्यून को दिखाता है, गुड लक को दिखाता है, दूसरी तरफ ये आपको क्या दिखा रहा है कि अपने जीवन में जगह बनाओ, अपने समय को थोड़ा और खाली करो, अपने घर को थोड़ा और खाली करो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जगह बनाओ, बिकॉज समथिंग न्यू इज गोइंग टू कम अप और पुरानी चीज़ों को आपको बाहर फेंकना पड़ेगा। तो ओवरऑल 333 बहुत सारे पॉजिटिव कॉनोटेशंस के साथ जुड़ा हुआ है और इस नंबर को देखने से यू आर रियली रियली लकी टू हैव सीन दिस नंबर। फाइनली ये अगर नंबर आपको नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने जीवन में अपने नॉलेज को और अपने लेसन्स को रिपीट करने की जरूरत है। लेकिन कौन से लेसन्स? अच्छे लेसन्स। सो अगर आप एफर्मेशंस करना चाहते हैं, अगर आप खुद को एफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए 333 इज अ वेरी गुड प्लेस टू बिगिन। वो आपको बता रहा है कि जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है वो करना शुरू करो, जो आपको सोशल मीडिया पर बेची जाती है पॉजिटिव सेल्फ टॉक के नंबर पे, नाम पे, वो नहीं, बट जेन्युइनली फीलिंग पॉजिटिव, फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, ये चीज़ें वो कह रहा है कि अपने आप को कॉन्फिडेंस दीजिए, पॉजिटिव महसूस कीजिए, सब अच्छा होगा। सो अगेन यू आर प्रोटेक्टेड एंड यू आर टेकन केयर ऑफ। हाँ, लेकिन जब किसी भी नंबर की एनर्जीज को 4 बार इस्तेमाल किया जाए तो वो थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। क्या 3 नंबर के साथ भी ऐसा होता है? नॉट टू अ ह्यूज एक्सटेंट, बहुत बड़े एक्सटेंट में ये नहीं होता है, ये थोड़े कम स्तर पर होता है, लेकिन होता ज़रूर है। कैसे? अगर आप 3 को 4 बार रिपीट करते हैं तो फिर आपका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है वो होता है 3। यानी कि इफ़ यू आर रिपीटिंग समथिंग यू आर कमिंग बैक टू द सेम नंबर। ये अपने आप में ऐसा लगता है दैट यू आर मेकिंग अ ग्रेट एफर्ट्स टुवर्ड्स समथिंग। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत बड़ा एफर्ट कर रहे हो, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। इट ऑल्सो मीन्स यूजुअली कि आप लोगों को जो चीज़ चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है, तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेरे व्यूअर्स में से एक के साथ ये ज़रूर हो रहा था। ही वॉज इन अ रिलेशनशिप, एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन। ऑफकोर्स छोटे मोटे झगड़े, छोटे मोटे डिसएग्रीमेंट्स और पर्सनालिटीज़ का 100% मैच कर पाना तो पॉसिबल होता ही नहीं है, राइट? 100% तो नहीं मैच होगा। तो उसे ये लग रहा था कि क्योंकि उनकी पर्सनालिटी 100% मैच नहीं करती, इसीलिए कहीं ना कहीं उसके रिश्ते में प्रॉब्लम है और उसे ये रिश्ता छोड़कर एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए। उसे किसी ऐसी लड़की को ढूंढना चाहिए जिसकी हॉबीज़ उसकी हॉबीज़ से मिलती हो, क्योंकि उसने कहीं पढ़ा था कि अगर आपकी और आपके पार्टनर की हॉबीज़ मिलती हैं तो फिर शादी लंबी टिकती है एंड ऑल दैट। आई नो कपल्स जिनकी कोई हॉबीज़ ही नहीं है, आई नो कपल्स जिनकी हॉबीज़ एकदम अलग अलग है और वो साथ हैं और खुश हैं और झगड़ते भी नहीं हैं। सो डोंट मेक एनी एक खांचा मत बनाइए, ग्रंथि मत बनाइए अपने दिमाग में कि ऐसे ही होता है। देर इज़ नो राइट वे ऑफ हैंडलिंग अ रिलेशनशिप। कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना होता है, बट ऐसा नहीं है कि आपने कुछ टिक मार्क मारे और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया। इट्स नॉट लॉजिकल, इट्स कंप्लीटली इरैशनल इन नेचर। सो उन्हें ये लगा कि उन्हें कुछ और बेहतर ढूंढना चाहिए, कुछ और बेहतर करना चाहिए। तो ब्रेकअप करने के बाद ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑप्शंस, और हर वो ऑप्शन जिनको वो डेट करते थे या मिलते थे या मे बी ही स्टार्टेड टॉकिंग फॉर 1 वीक 2 वीक और मोर, उन्हें रियलाइज होता था धीरे धीमे करके कि यहाँ पर मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई वांट। एंड व्हाइल डूइंग दिस ही वाज ऑलवेज सीइंग द नंबर्स 3333, कहीं ना कहीं 3333 नजर आता था एंड ही वॉज गेटिंग वेरी परप्लेक्स्ड। अब जनरली क्या होता है, आप 333 सर्च करोगे आपको क्या मिलेगा? एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, यू आर डूइंग द राइट थिंग, यू आर ऑन द राइट पाथ एंड दिस दिस दिस। इट डज नॉट मीन दैट। इट सिंपली मीन्स कि ग्रेट एफर्ट्स आर नॉट एग्जैक्टली लीडिंग टू ग्रेट रिजल्ट्स, राइट? हाँ, इसमें आपकी पॉजिटिविटी क्या है? मैंने कहा था ना कि ज़्यादातर पॉजिटिव कॉनोटेशंस है। पॉजिटिव कॉनोटेशन ये है कि जो चीज़ आपके पास है आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिए। हो सकता है कि वो मैक्सिमली यूटिलाइज ना हो रही हो। फॉर इंस्टेंस, आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं और आप पूरा ध्यान नहीं देते हैं अपनी क्लासरूम में, जितना आपके प्रोफेसर्स के पास नॉलेज है, या मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर आ रहा है और आपने क्लास स्किप कर दी, बोला कि छोड़ो मुझे क्या करना है, ऑल दैट, ये सब नहीं करना। आपके पास यूनिवर्सिटी में 3 साल का 4 साल का टाइम है। आप उस 3-4 साल के टाइम में जितना सीख सकते हो, जिससे भी सीख सकते हो, जितना भी ओपिनियन गैदर कर सकते हो, लाइब्रेरी को जितना यूज कर सकते हो उतना यूज करो। इट इज एसेंशियल फॉर यू। गेटिंग इट? तो 333 ये भी बता रहा होता है कि आप लोग किसी भी अपना जो रिसोर्स है या एसेट है उसका 100% यूटिलाइजेशन
नहीं कर रहे हो। फाइनली कई बार 333 नॉलेज के घमंड को या एक्सेसिव टॉकिंग को भी दिखाता है। तो कुछ केसेस में पीपल आर ओवर शेयरिंग, ओवर टॉकिंग, या फिर उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत पता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक लिस्ट पढ़ी 100 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट फलाना फलाना एंड दे लाइक वाओ मुझे सब आता है, नाउ आई नो एवरीथिंग। तो ये ज्ञान का जो घमंड होता है, ये घमंड भी आपको 333 के साथ 3333 के साथ देखने को मिल जाता है। तो जनरली इसके जो कॉनोटेशंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करना है, चीज़ों को रिपीट करते रहना है, राइट? तो यानी ऐसा नहीं कि आज पढ़ाई की और कल नहीं की, यू हैव टू डू द सेम थिंग इन द सेम अमाउंट एवरी सिंगल डे। तो अगर आपको 3333 दिख रहा है, 4 बार 3 दिख रहा है, इन दैट केस मंत्र जाप जैसे हम करते हैं ना कि हर रोज 11 बार एवरी डे यूर डूइंग इट, तो ये लूप्स में जो काम करना होता है, हमें उन लूप्स में काम करना सीखना चाहिए, एंड दैट इज हाउ लाइफ बिकम्स अ लॉट मोर प्रॉस्परस टू अस. So, it's interesting, right? How these numbers function and what kind of energy they bring to us. I hope आपको समझ में आ गया होगा. नहीं आया है या कोई खास नंबर दिखता है तो कमेंट्स में बताओ. I will definitely try to make a video on that as well. Thank you so much for watching.